क्षेत्र आजम खान का गढ़ है, समाजवाद का वो किला जहां समाजवादी पार्टी को हरा पाना मुश्किल माना जाता है। लेकिन इसी रामपुर में भाजपा ने चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और आजम खान को बड़ा झटका दिया है। भाजपा ने आजम खान के मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली को अपने पाले में कर लिया। रामपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने फसाहत अली को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने रामपुर में रोड शो कर भाजपा के प्रचार को धार दी। सवाल है, क्या रामपुर के रण में भाजपा जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, समाजवादी पार्टी के पास उसकी काट क्या है? रामपुर के रण में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन। भैया आजम का किला ढहाएगा समाजवादी विभीषण। इसको यकीन हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में ही अब्दुल की सुरक्षा की गारंटी और सम्मान है। उसके प्रत्याशियों को जिताने में अपना तन मन धन और अपने पसीने की एक एक बूंद लगा देगा। लाल किले पर जीत का एम फैक्टर लिखेगा सियासत का नया चैप्टर। रामपुर के रण में पूरे दमखम से उतरी भगवा ब्रिगेड ने सियासत की बिसात पर समाजवादी कैंप को बड़ा झटका दिया। फसाहत अली खान, जो कभी आजम खान के मीडिया प्रभारी थे और अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देकर चर्चा में आए थे, अब भाजपा के मंच से सीएम योगी और पीएम मोदी का गुणगान कर रहे हैं और आजम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। करूँगा प्रचार मेरे को इतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ ये कहूँगा प्रचार करूँगा। हाँ, मेहनत करूँगा, तन मन धन लगाऊंगा, अपने पसीने की एक बूंद बहाऊंगा। अगर इस अब्दुल की वजह से एक मत भी बढ़ता है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग होता है तो मैं अपने आपको खुशनसीब समझूंगा। प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसमें ना ये देखा गया कि महेश सागर साहब दलित हैं, न ये देखा गया कि फसाद अली शानू साहब मुसलमान हैं। सबको मिली हैं। हमने प्यार कम किया है, उन्होंने प्यार ज़्यादा किया है। अब बारी हमारी ये मोहब्बत है। याद कीजिए, ये वही फसाहत अली खान है जो अप्रैल के महीने में अखिलेश यादव पर आरोप मढ़ रहे थे, मुस्लिमों का साथ न देने की सियासी परिभाषा गढ़ रहे थे। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय जी को हमारे बच्चों का हमारा नाम नहीं लेना चाहते हैं। गरीबी अब्दुल दिखाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल में अब्दुल जाएगा। NRC में अब्दुल जेल में जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। सवाल है, जब भारतीय जनता पार्टी रामपुर के रण में समाजवादी पार्टी को सियासत की बिसात पर मात देने के लिए रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है? या फिर समाजवादी पार्टी के लिए सियासत दगाबाज हो गई है? समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का फसाहत अली खान के भाजपा में जाने पर प्रतिक्रिया क्या है, वो भी सुनिए। अगर कोई पार्टी में आता है और जाता है, अगर जाने वाला को दुख तो होता है, पार्टी को तकलीफ तो होती है, तो अच्छी बात है, सम्मान मिला, सम्मान की ज़रूरत है उन्हें। जो जिसको चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी इच्छा है, कहीं जा सकता है। चुनावी माहौल में समाजवादी पार्टी इस नुकसान को किस तरह से पूरा करेगी? कोई बात नहीं, नुकसान नफ़ा नुकसान तो कोई भी काम हो उसमें होता है। अब कोई भी नुकसान होता है, अब उसको रोकने के लिए कि हम फायदे वाली चीज़ पर इस्तेमाल कर लेंगे। यूं तो रामपुर की सियासी बिसात पर आजम खान के मुकाबले फसाहत अली खान की शख्सियत बहुत छोटी है, लेकिन पहले अल्पसंख्यक लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन, फिर नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां का भाजपा को समर्थन, और अब आजम खान के मीडिया प्रभारी रह चुके फसाहत अली खान का भाजपा के कैंप में जाना साफ संदेश देता है, रणनीतिक रूप से भाजपा मुस्लिम बहुल रामपुर विधानसभा सीट पर उस डोर को साधने की जुगत में है जो उपचुनाव में भाजपा के लिए जीत का दरवाजा खोल सकती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और अलग अलग कार्यक्रमों के में प्रतिभाग करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में और जनता से हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि रामपुर में अब तक समाजवादी पार्टी की ओर से आजम खान को छोड़कर कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा।
जबकि भाजपा ने पूरी फौज उतार दी है। योगी सरकार के मंत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया है। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, बलदेव सिंह औलख, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना सरीखे नेताओं ने डेरा डाल रखा है। हम लोग तो एक इलेक्शन समाप्त होने के बाद अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं। यहाँ तो हर वक्त चुनाव के ही मूड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामपुर की जनता फिर से बहुत समझदार है। रामपुर की जनता वो विकास चाहती है, कानून का शासन चाहती है और वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस विधानसभा सीट पर आजम खान 10 बार विधायक चुने गए, कहीं ना कहीं चुनौती मानती है भाजपा इस पर? कोई चुनौती नहीं। रामपुर के रास्ते पर बढ़ता भगवा रथ संदेश दे रहा है कि भाजपा उपचुनाव में समाजवाद के उस किले को फतेह करने निकली है जहां 1996 से अब तक समाजवादी पार्टी को हराया नहीं जा सका। जाहिर है मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र रामपुर के रण में भाजपा ने ऐसी व्यूह रचना तैयार करने की कोशिश की है जो 8 दिसंबर को उसके लिए रामपुर की जमीन से शुभ संकेत लेकर आए। रामपुर से उबैदुर रहमान, एबीपी गंगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की मैनपुरी में अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव की राह आसान बनाने के लिए मोर्चा संभाल रखा है। चाचा शिवपाल यादव के साथ प्रचार को धार दे रहे हैं। संस्कारों की डोर के आसरे सियासत के सार्वजनिक मंच पर चाचा के पैर छूकर बार बार संदेश दे रहे हैं कि उनके दिल में चाचा के लिए कितना सम्मान है। वही भतीजे और बहू के लिए शिवपाल यादव ने मैनपुरी के महासमर में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मैनपुरी के चुनावी मुकाबले में भाजपा का सामना शिवपाल यादव से है, उनके चुनावी प्लान से है। चाचा के चरणों में अखिलेश की जीत वाली कामना। जसवंत नगर से जीत की हुंकार भाजपा का शिवपाल से सामना। मैनपुरी के चुनावी मोर्चे पर समाजवाद की धारा उस दिशा में बह निकली है जो आस्था के पथ पर संस्कारों को साथ लिए आगे बढ़ रही। डिंपल यादव की चुनावी डगर को आसान बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर दरवाजे जा रहे। अखिलेश यादव को रूठों को मना रहे हैं। अखिलेश यादव रूठों को मना रहे हैं, नेताजी की याद दिला रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि मैनपुरी से नेताजी का रिश्ता क्या रहा है। और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में नेताजी न जाने कितने वर्षों रहे हैं। यहाँ के लोग कभी नेताजी को भूल नहीं सकते कि जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में इस बार साइकिल चलने जा रही है। मैनपुरी की धरती पर संसदीय चुनावों के इतिहास में 1996 से अब तक शिवपाल यादव ने सपा के चुनावी अभियान की रणनीति तैयार की, जो अब अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव की चुनावी डगर आसान बनाने के लिए मैदान में है। दूसरे लफ्जों में कहें तो मैनपुरी में भाजपा का सामना अखिलेश यादव से नहीं बल्कि शिवपाल यादव की अविजय रणनीति से है। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं। इसलिए आत्मसमर्पण और मेरी क्षमता को भी पहचाना। मैनपुरी की सियासत में शिवपाल हमेशा से अहम रहे हैं। ये बात अखिलेश यादव बखूबी समझते हैं और शायद यही वजह थी कि अखिलेश यादव ने न सिर्फ चाचा शिवपाल यादव को मनाकर सियासत के सार्वजनिक मंच तक पहुंचा दिया, बल्कि हर एक मंच से शिवपाल यादव का नाम लेकर संदेश दे रहे कि परिवार एकजुट है, समाजवादी पार्टी एकजुट है और नेताजी की चुनावी विरासत से जुड़ा वोट युद्ध है। संपर्क और सीधा सीधा एक रिश्ता जो था वो नेताजी से था और मुझे उम्मीद है कि मैनपुरी की जनता ने जो विकास देखा है, मैनपुरी की जो पहचान नेताजी ने बनाई,
उसका परिणाम आपको 5 तारीख के बाद 8 तारीख को जब वोट खुलेंगे दिखाई देगा। मैनपुरी के वोट युद्ध में नेताजी की शख्सियत अहम हो चली है और शिवपाल यादव भी। ये बात मैनपुरी के मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर चुकी भाजपा भी समझती है, जिसका नतीजा है कि पहले शिवपाल यादव के करीबी रहे रघुराज शक्य को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया और अब अपने भाषण में नेताजी के सम्मान का संदेश दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्विटर पर लिखा, अखिलेश यादव अथवा कोई अन्य अपने पिता और चाचा और बड़ों का चरण स्पर्श कर सम्मान तो दे रहा है, परंतु इसे केवल चुनाव के लिए नहीं करना चाहिए बल्कि जीवन पर्यंत होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सपाई और सैफई परिवार भाजपा के बढ़ते जनाधार से डर गए हैं। मैनपुरी के सियासी मैदान में भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। मैं समाप्त कर देता हूँ कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेंगी आसमान किसका है। शिवपाल और अखिलेश का एक होना कितना फायदेमंद है? नहीं, ये अच्छी बात है, तो खुशी की बात है कि परिवार में एकता आ रही है, ये तो अच्छा है, यह होना भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साग के भारी बहुमत से लाखों वोटों से जीतेंगे। यहीं से सवाल उठता है, क्या वाकई शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इससे बहुत बेटर होगा, बहुत अच्छे परिणाम जाएंगे और बहुत अच्छी जीत होगी। माननीय शिवपाल सिंह जीते 93,000 से, वो भी रिकॉर्ड तोड़ेगा जसवंत नगर विधानसभा की बार इस चुनाव में। बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा जीत होगी। और अखिलेश जी की ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था, आज आ रहे हैं, बहुत स्वागत है उनका। जसवंत से कोई नहीं लग पाएगा, नंबर 1 का है, नंबर 1 का ये हमेशा रहा और रहेगा। ये विधानसभा चुनाव में भी जो है करेल से जसवंत नगर की लीड अधिक रही थी और इसमें भी अधिक रहेगी, नंबर 1 पे रहेगी पूरी लोकसभा में। जाहिर है भाजपा भले ही नकार रही हो कि चाचा भतीजे के साथ आने से चुनाव पर असर नहीं होगा, लेकिन मैनपुरी की जमीन पर जो हवा बह रही वो साफ बताती है कि भाजपा के लिए मैनपुरी की राह उतनी आसान तो बिल्कुल नहीं जैसा कि भाजपा दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। खतौली विधानसभा उपचुनाव में श्रीकांत त्यागी की एंट्री ने चुनावी खेल को बदल दिया है। दरअसल श्रीकांत त्यागी रविवार को त्यागी समाज के साथ बैठक के बाद उसने ऐलान किया है कि उपचुनाव में त्यागी समाज भाजपा का बायकॉट करेगा। त्यागी समाज उसे वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा। श्रीकांत त्यागी के इस ऐलान से खतौली का चुनाव दिलचस्प हो चला है। अपने गांव के बाहर भाजपा का बोर्ड लगा दीजिए। भगवा ब्रिगेड के साथ खतौली में खेला। भाजपा के विरुद्ध त्यागी की तूफानी टक्कर। ये जो खतौली चुनाव है, ये विक्रम सैनी की जमानत जब्त हो जाए, चाहे चुनाव लड़े चाहे ना लड़े। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर श्रीकांत त्यागी की एंट्री ने भाजपा की मुश्किल बढ़ा दी। मेरा बेटा श्रीकांत त्यागी यहाँ आया था। यूं तो पहले ही त्यागी समाज की ओर से संकेत दिए जा रहे थे कि इस बार त्यागी समाज भाजपा का विरोध करेगा। इस बीच रविवार को खतौली पहुंचे श्रीकांत त्यागी ने नावला गांव में त्यागी समाज के लोगों के साथ बैठक की और इस बैठक से जो संदेश निकला वो भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। हमारी जो जेल में बंद आवाज थी उसको जब उठाने का काम हमारे समाज ने किया और 52 दिन का जो धरना और अनशन दिया मेरठ कमिश्नरी पर, उसकी सुनवाई भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है और इस तमाम प्रकरण में हमारे लोगों पर लगे झूठे मुकदमे अभी तक वापस नहीं हुए हैं, तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे त्यागी समाज के गांव वोट मांगने आएंगे। इसी क्रम में एक चर्चा हुई जिसमें समाज ने, पूरे त्यागी समाज ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार किया। मतलब साफ है कि त्यागी समाज का एक धड़ा भाजपा के साथ नहीं बल्कि भाजपा के खिलाफ वोट करेगा। मतलब राष्ट्रीय लोकदल के मदन भैया के साथ वो खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि खतौली में भाजपा के सामने मुख्य मुकाबले में अगर कोई है तो वो रालोद है। हालांकि इस सवाल पर श्रीकांत त्यागी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा।
ये निर्णय हुआ है कि अभी एक सीट खतौली का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के सामने जो भी मजबूत प्रत्याशी होगा, क्या कि समाज उसको एक मुश्त होकर चुनाव जिताने का काम करेगा। बिल्कुल जाएगा चुनाव, जो सामने मजबूत लड़ेगा वो कोई भी हो। श्रीकांत त्यागी पर नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्र व्यवहार पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कई दिनों तक श्रीकांत त्यागी फरार रहा। 9 अगस्त को पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को मेरठ से गिरफ्तार कर जेल भेजा था। श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद से ही त्यागी समाज भाजपा के खिलाफ लामबंद हुआ और अब जमानत पर बाहर आए श्रीकांत त्यागी की खतौली के चुनावी खेल में एंट्री ने भाजपा की धड़कन बढ़ा दी है। भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की हुंकार पर कुछ भी कहने से बचते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा है। किसी कोई जिसकी इच्छा है वो किसी को वोट दिलवा सकता है, सबका अपना अधिकार है। इसमें मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? उनकी इच्छा है, जहाँ भी वो कुछ करना चाहते हैं। श्रीकांत त्यागी की एंट्री ने खतौली में चुनावी माहौल को गर्मा दिया है, या फिर यूं कहें कि भाजपा के सामने जीत का दम भर रही राष्ट्रीय लोकदल का उत्साह बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट शासन को सौंपी जा चुकी है, जिसमें दर्ज कई तथ्य चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती क्षेत्रों में 1500 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। साथ ही इनकी आय का स्रोत भी संदिग्ध है। मदरसों की यही संख्या और आय का स्रोत न सिर्फ सवाल उठा रहा है, बल्कि सरकार को भी बेचैन कर रहा है। मदरसों का सर्वे पूरा, अब एक्शन की बारी। क्योंकि संदिग्ध फंडिंग और सुरक्षा का सवाल है। अनगिनत सवालों के बीच मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट अब कई सवाल खड़े कर रही। मदरसों की फंडिंग को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों में फैले गैर मान्यता प्राप्त मदरसों से जुड़ी प्रदेश की सुरक्षा को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश की नेपाल से सटी सीमा पर ऐसे मदरसों की संख्या सैकड़ों में है जो गैर मान्यता प्राप्त है और उनकी आय का स्रोत ज़कात है, मतलब धार्मिक शिक्षा के लिए दिया गया दान। सवाल है, इस दान का सोर्स क्या है? पहले आंकड़े देखिए। उत्तर प्रदेश में 8,441 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 1500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं। सिद्धार्थनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। श्रावस्ती और बहराइच में 400 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। बलरामपुर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 400 से ज्यादा है। लखीमपुर में 200 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है, जबकि महाराजगंज में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 20 से ज्यादा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी जिले नेपाल सीमा पर मौजूद हैं और इन जिलों के सीमावर्ती इलाकों में स्थित गैर मदरसा प्राप्त मदरसों को मिलने वाली ज़कात यानी दान की कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली। हालांकि मौखिक रूप से जरूर बताया गया कि ज़कात उन्हें कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों से मिलता है, लेकिन साफ कुछ भी नहीं। यहीं से सवाल उठता है कि इन मदरसों की फंडिंग से प्रदेश की सुरक्षा और देश की सुरक्षा को खतरा तो नहीं? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सुनिए। ये जानकारी में आया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर असामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है मदरसों के माध्यम से। ऐसे सभी मदरसों को चिन्हित किया गया है। हर स्थिति में हम कानून को, राज को मेंटेन करेंगे। गैर कानूनी असामाजिक गतिविधियों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। साफ है कि सरकार की नजर में जिन मदरसों की फंडिंग संदिग्ध है, उन पर कार्रवाई की शक्ल में सरकार कोई कदम उठा सकती है। भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली के मुताबिक सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं हो सकता। कि देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कोई समझौता किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसे कोई मदरसा संचालक हैं जो मदरसा चला रहे हैं, उनको अपने आप आकर के सरकार को बता देना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है। यदि वो नहीं बताएंगे, सरकार जानकारी निकालेगी, तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी जानकारी निकले कि वो उनको भी दुख हो, उनको भी आगे तक के लिए कठिनाई का सामना करना पड़े। तो जो ऐसे मदरसों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे मदरसों को चला रहे हैं, उनको तत्काल उनको बंद करके और सरकार का समर्थन सपोर्ट करना चाहिए। चिंता की बात यह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित इन मदरसों को ज़कात के तौर पर दुबई तक से
धनराशि मिली है जिसका सोर्स संदिग्ध है। लिहाजा जो मदरसे कायम हुए हैं वो मदरसे कायम होने पर उनके सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अगर वो मदरसे कहीं किसी भी एतबार से हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी मिल्लत के ख़िलाफ़ और हमारे मज़हब और हमारे देश के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर वो सबूत और वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, तो कोई भी मदरसे का शख्स उसकी न तो पैरोकारी करेगा, न उसके फेवर में कोई बयान और खड़ा होते हुए नज़र आएगा। मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट पर उठ रहे सवाल प्रदेश की सुरक्षा से जुड़े हैं, जो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा करने वाले हैं। और माना जा रहा कि सरकार अगर किसी कड़े फैसले की ओर कदम बढ़ाती है तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में मदरसा सर्वे को बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।